हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के बारे में और इसके उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में। क्वेश्चन आता है आपका कि उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। 2 नंबर में आपका क्वेश्चन आता है या आएगा अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो हम आपको पहला क्वेश्चन बताने वाले हैं, अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। दो नंबर में आपका क्वेश्चन आता है कि अवतल दर्पण के उपयोग। तो आंसर में सबसे पहले आपको लिखना होता है कि अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग होते हैं। इससे होता है कि आपकी एक लाइन जो है ना एक्स्ट्रा हो जाती है कि अगर आप 3 से 4 पॉइंट भी लिखोगे तो आपके 1 पॉइंट या मतलब काउंट ऐसा लगता है कि जैसे कि थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो गया है, मतलब उसका आंसर बड़ा हो गया है। अब नंबर 1 इसके जो उपयोग है, मतलब नंबर 1 तो है वाहनों की हेडलाइट में 2 सर्च लाइट में 3 टेबल लैंप में, नंबर 4। अब ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डॉक्टर द्वारा जब दाढ़ दांत खराब हो जाते हैं तो डॉक्टर द्वारा दाढ़ दांत को चेक करने में जो लगता है वो डॉक्टर द्वारा मरीजों के दाढ़ दांत में, जब मरीजों के दाढ़ दांत जो होते हैं मतलब सूक्ष्मदर्शी द्वारा या लेंस द्वारा देखते हैं तो उसमें उपयोग होता है। और एक है आपका नंबर 5 सौर भट्टियों में ये आपका फिजिकल हो गया, जैसे कि सौर भट्टियों में उपयोग करते हैं। और सबसे मोस्ट जो है वो होता है आपका घरों में चेहरा देखने के लिए, घरों में चेहरा देखने के लिए। आपका ये क्वेश्चन 2 से 3 नंबर में आता है कि अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। सबसे पहले आपको ये लिखना है कि अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग होते हैं। नंबर 1 वाहनों की हेडलाइटों में, नंबर 2 सर्च लाइटों में, नंबर 3 टेबल लैंप में, नंबर 4 डॉक्टर द्वारा मरीजों के दाढ़ दांत चेक करने में, नंबर 5 सौर भट्टियों में। ये आपके लिए नया है क्योंकि आपने सौर भट्टी वगैरह देखी नहीं होंगी। और नंबर 6 घरों में चेहरा देखने की, जो कि आपके घर में सबके घर में यूज़ होता है ये। और वाहनों की हेडलाइट में देखा मैंने आपको बताया कि अवतल दर्पण इस प्रकार का होता है। तो अवतल दर्पण गाड़ी की जो हेडलाइट होती है, जैसे कि मोटरसाइकिल हो या कार हो तो उसकी हेडलाइट जो होती है इसी टाइप की होती है, हल्की गोल। तो इसलिए ये क्वेश्चन बताया गया है इसमें। और ऐसे ही आपका अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की भी ऐसी 2 या 3 उपयोग होते हैं। अवतल दर्पण का उत्तल दर्पण का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये देखिए उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। उत्तल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग होते हैं। नंबर 1 वेरी वेरी मोस्ट है, नंबर 1 वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग हमेशा गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु भले ही कोई सी भी आ रही हो, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये इसके मोस्ट 2 पॉइंट हैं कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। और इसका दूसरा पॉइंट है स्ट्रीट लैंपों में भी। स्ट्रीट लैंप जो होते हैं जैसे कि खंबे वगैरह का जो नीचे लाइट लगी होती है उसमें वेरी वेरी मोस्ट कॉस्ट लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश को फैलाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो प्रकाश को फैलाते हैं इसलिए स्ट्रीट लैंपों में इनका उपयोग किया जाता है। और वैसे तो वाहनों में पीछे का दृश्य देखने मतलब पक्ष दृश्य, अगर आप इसमें भी लिखना चाहो तो पक्ष दृश्य मतलब पीछे का नज़ारा देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है।
अब आपको मैं न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ। इसके जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से न्यूमेरिकल होते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है ये, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जिसे कहते हैं R तथा फोकस दूरी जिसे कहते हैं F में संबंध बताइए। ये क्वेश्चन है, इससे आपको फॉर्मूला बताना है कि R और F में मतलब फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या के बीच संबंध का फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला होता है फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, मतलब F बराबर R/2। ये फॉर्मूला होता है। वेरी मोस्ट है न्यूमेरिकल में, मतलब एग्जाम में आपका एक न्यूमेरिकल 100% आता है इसका। या तो आपसे पूछेगा कि वक्र त्रिज्या बताओ, या पूछेगा आपसे कि फोकस दूरी बताओ कि फोकस दूरी क्या है। तो ये अब इसमें ही क्वेश्चन इसका ऊपर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। वक्र त्रिज्या मतलब हमें क्वेश्चन में आंसर में दे रखा है वक्रता त्रिज्या को किस चीज़ से दिखाते हैं? R से। R बराबर कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। हमें निकालना है फोकस दूरी F बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालनी है। अब ऐसे ही फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये है क्योंकि F बराबर होता है R/2, तो F बराबर R का मान कितना है 20/2, 2 से 20 डिवाइड करेंगे 10 आएगा, तो ये आ गया F बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। मतलब इस क्वेश्चन का अगर आता है तो आप ऐसा करोगे कि F का मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर आ गई है। अब ऐसे ही क्वेश्चन कई सारे होते हैं इसमें, मतलब संख्या चेंज कर देंगे, आपको यही क्वेश्चन मिल जाएंगे करने के लिए बहुत सारे। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है और R का मान रख के जितना भी R का मान दिया हुआ होगा उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आंसर देना है। अब जैसे ही मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, अब एक क्वेश्चन इस टाइप से आता है जैसे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। फोकस दूरी ज्ञात करो। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो जिसकी वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको R दिया हुआ है आंसर में, वक्रता त्रिज्या R बराबर कितना दिया है 50 सेंटीमीटर। आपको निकालनी है फोकस दूरी की चीज़ से F से बराबर क्वेश्चन मार्क। चूंकि फॉर्मूला क्या है आपके पास, F बराबर R/2, तो F बराबर R का मान कितना है 50/2। जब हम 2 के पहाड़ में 2 से 50 डिवाइड करेंगे कितना आएगा, इसका आधा हो जाएगा मतलब 25, तो F बराबर आ गया है 25 सेंटीमीटर। अब देखो ये तो अभी आपको सिर्फ क्या चल रहा है गोलीय दर्पण, यहाँ ना ही प्लस को देखना है आपको ना ही माइनस को देखना है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन है। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें कि आपको प्लस माइनस देखना पड़ेगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे। क्वेश्चन दे रखा है उत्तल दर्पण की, अब देखो आपको इसमें दिया है उत्तल
दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो जिसकी वक्रता त्रिज्या क्रमशः, अब वक्रता त्रिज्या इसमें क्रम से दे रखी है कितनी कितनी, एक पहले पॉइंट में दे रखी है 32 सेंटीमीटर, दूसरे पॉइंट में दे रखी है, दूसरे पॉइंट में है 38 सेंटीमीटर और तीसरे पॉइंट में है 58 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है, फॉर्मूला लगाना है और हल करना है, इसी जैसे करना है, करते हैं आप। अब देखिए मैं आंसर करता हूँ इसका, क्या दे रखा, और पहले पॉइंट से कितनी है वक्रता त्रिज्या, आर का मान कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है फोकस दूरी F बराबर क्वेश्चन मार्क। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है चूंकि F बराबर R/2, ये फॉर्मूला होता है। अब F का मान तो हमें निकालना है, R का मान कितना 32/2। अब 2 से जब इस चीज़ को डिवाइड करते तो इसका आएगा 16, क्योंकि इसका हाफ आएगा, तो ये आ गया 16 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही दूसरा है, दूसरे में F, अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये नहीं मान लिखूँ, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। R का मान कितना दिया हुआ है 38 सेंटीमीटर, तो F बराबर हमें निकालना है, फॉर्मूला होता है F बराबर R/2, तो F बराबर R का मान 38/2। तो जब 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो इसका कितना आएगा, इसका आधा। अगर आपको पहाड़ भी आते हैं तो ऐसे कर लेना, वरना आप डिवाइड कर देना। ये कितना है 38 और हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 1 बचा 8 तो आ गया, 2 9 जा 18, कुछ नहीं बचा, तो ये आ गया F बराबर आ जाएगा 19 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही तीसरा है, तीसरा कितना है 50, मतलब R का मान 58 सेंटीमीटर और F बराबर निकालना है, तो फॉर्मूला होता है F बराबर R/2, तो F बराबर R का मान 58/2। अब आपसे डिवाइड नहीं करा जा रहा है, तो आप जैसे मैंने भाग करिए आप ऐसे ही भाग कर लेना। कितना है 58 और 2, 2 2 जा 4, 1 बचा 8 आ गया, 2 9 जा 18, तो F बराबर आ गया है 29 सेंटीमीटर। देखिए अब ये है आपका उत्तल दर्पण, पता, क्योंकि उत्तल दर्पण की अब नोट पॉइंट होते हैं वैसे ये कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्र त्रिज्या प्लस की होती है और प्लस की ही आती है, लेकिन इसी की जगह अगर अवतल दर्पण दे दें तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस की और वक्र त्रिज्या भी माइनस की है। अगर और आपको इन न्यूमेरिकल में कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा बता दीजिएगा इसकी क्वेश्चन की वीडियो दोबारा। अब जो आपके अवतल दर्पण है उसके वीडियो आपके नेक्स्ट वीडियो में होगी, उसके सारे क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।